मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रेस वार्ता को लेकर? सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए, आज का ये जो इशू है वो बस स्टैंड को लेकर है और बहुत सारे हमारे जो लोकल इश्यूज़ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बस स्टैंड में आप देखते हैं, आपके विजुअल में आपको नज़र भी आएगा, बहुत सारी जो गाड़ियां हैं इल्लीगल तरीके से जो लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात तो जो है कि वो म्यूनसिपलिटी की जो आप देखेंगे गाड़ियाँ वो तकरीबन बस स्टैंड के अंदर उन्होंने पार्क की गई हैं। जेसीबी लगी है, पॉकलैंड लगी हुई है और बहुत सारी जो शौचालय की गाड़ियाँ होती हैं वो भी उन्होंने अंदर बस स्टैंड के अंदर पार्किंग की गई है। देखिए, बस स्टैंड जो हमारा आगे ही कंजेस्टेड है। क्या पुराने वाला बस स्टैंड और नए वाले बस स्टैंड पे बहुत बड़ा मुझे लगता है, एक तो उस वक्त तो म्यूनसिपलिटी ने अंदर जो शॉप्स बना दी हैं उसकी वजह से भी हमारा जो बस स्टैंड का जो एरिया है वो भी ऑक्यूपाइड हो चुका है और बहुत सारी जो शॉप्स वाले शॉप्स कीपर अंदर बस स्टैंड के अंदर कर दिया, उन्होंने भी 10-10 फुट जो है आगे अपने जगह जो है वो अपने एरिया में रखी हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बस स्टैंड का इशू देखिए, एक आप गाड़ियाँ देख रहे हैं और जो म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट ने अंदर ही जो गंदगी का ढेर लगाया हुआ बस स्टैंड का जो मेन बस स्टैंड है, अब उसको देखिए, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से सोनकोट की गाड़ियाँ आ रही हैं, मेंढर की गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको पार्किंग नहीं है और ऊपर से म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट ने जो अंदर गंद रखा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीओ साहब से मेरी अपील रहेगी आप विजिट करें और बस स्टैंड में जो जितना गंद है, पिछले दिनों में जब हमारा यहाँ पुंछ में फ्लड आया तो तकरीबन हमारे पुंछ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जितनी नालियाँ थी छोटी अगर मोहल्लों से निकलती हैं या बहुत बड़े नाले जो पूरा शहर का जो गंद लेकर निकलते हैं, अब देखिए उनमें बहुत सारी हमारी जो कहीं ना कहीं हमारी पीएचई डिपार्टमेंट की जो पाइप्स हैं वो भी उनकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं उनमें जो ब्लॉकेज हो जाती है। तो मुझे लगता है म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को अपने जो वीआईपी रूम से उठ के ग्राउंड पे काम करना चाहिए, ताकि जो हमारी जो जब भी बारिश आती है या कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी, और ख़ास तौर पे हमारे एक एसके ब्रिज के पास देखिए म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट ने वहाँ जो अपना जो सिस्टम रखा हुआ है, जो गंद फेंकने की प्रक्रिया वो वहाँ रखी हुई है। और देखिए, एसके ब्रिज के पास से अगर आप हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन तकरीबन सुबह शाम वॉक करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी जो स्मेल है, बहुत स्मेल जो है वो हमारे एसके ब्रिज तक आती है। मुझे लगता है उसके ऊपर भी इनको काम करना चाहिए, वो जो गंद है वहाँ से उनको उठाना चाहिए। ऑटो स्टैंड की बात की जाए तो हमारे उस वक्त डीसी यासिन चौधरी साहब ने बड़े अच्छे काम किए थे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। किले को बनाना हो, किले की जो अंदर गंद था उसको ठीक किया उन्होंने। किले के जो पीछे साइड बैक साइड पे तो पार्किंग बनाई गई थी, उन्होंने उसके ऊपर भी काम किया। किले के फ्रंट पे उन्होंने बैठने के लिए एक स्टैंड बनाया हुआ था। मुझे लगता है डीसी यासिन चौधरी साहब ने जो बस स्टैंड के सामने उन्होंने एक पैसेंजर के लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया था, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं जो आज जो बदतर हालत में है। हमारे एसके ब्रिज के पास उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए जो जॉगर पार्क बनाया था, हमारे पुंछ को लाइब्रेरी दी थी। मुझे लगता है इन चीज़ों को डिप्टी कमिश्नर यासिन चौधरी के बाद यहाँ अभी तक जो है मुझे लगता है 1 रुपये का काम नहीं है। हमारे डीसी कुंडल साहब आए थे, वो मैं तकरीबन देखता था हर दिन वो मीडिया में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए बड़े माहिर थे। मुझे आस है अभी ये हमारे डिप्टी कमिश्नर जो नए आए हैं, मुझे लगता है कि इनको भी जो डीसी यासिन चौधरी ने जहाँ काम छोड़ा हुआ था उसके आगे उनको बढ़ के काम करना चाहिए। उस वक्त उन्होंने आर्मी से 4-5 कनाल जगह ली थी वो, क्योंकि हमारे पुंछ में जो ऑटो है, ऑटो की बहुत बड़ी कमी थी ऑटो स्टैंड के लिए। तो तकरीबन मुझे लगता है कि उस वक्त जो 5 कनाल जो उन्होंने जगह ली थी और यासिन चौधरी ने कि वहाँ ऑटो स्टैंड बनाएंगे। तो मुझे लगता है इस वक्त डीसी साहब से मेरी अपील रही कि ऑटो के लिए देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हमारे पुंछ में, उन्होंने जो है वो लोन पे गाड़ियाँ ली हुई और जो गाड़ियाँ हैं वो भी मेन जो रोड के ऊपर पार्क करते हैं क्योंकि उनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। खासतौर पे मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये अपील रहेगी कि जो पार्किंग के लिए जो एरिया है और एसके ब्रिज के पास जो तकरीबन जो गंद उन्होंने फेंका हुआ उसके ऊपर एक अच्छा काम है। म्यूनसिपलिटी के डिपार्टमेंट की मेरी अपील रहेगी कि वो भी एक विजिट करें। हमारा बस स्टैंड जो है तकरीबन ये नाला जब भी अपर फ्लो होता है तो तकरीबन हमारे बस स्टैंड में चला जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। एक मोदी जी का स्लोगन था स्वच्छ भारत अभियान, उसको तो उन्होंने स्वच्छता के लिए जो चलाई थी एक मुहिम के भाई हमने पूरे भारत को स्वच्छ रखना है। तो एक दिन का जो होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो इस साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें हर डिपार्टमेंट वो एक दिन के लिए झाड़ू अपने हाथ में लेकर ये फोटोग्राफी की जाती है कि हम भारत को स्वच्छ बना रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को एक ग्रीन जोन में लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक जो ये ड्रामा है इसको बंद करके 12 महीने अगर ये काम करेंगे ऑफिसर ये स्वच्छ बनाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है वो भी स्वच्छ होगा और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक साफ सुंदर। आपकी ही चैनल पे एक न्यूज़ दिखी थी जिसमें आपने अपील की थी कि वो गुरु नानक चिल्ड्रन पार्क है
उसको किया जाए, तो उन्होंने कुछ हद तक उसको साफ़ करने की कोशिश की है, मगर मुझे लगता है जिस हद तक उसको साफ़ करना चाहिए था वो आज तक उसको नहीं हुआ। उसके अंदर उस वक्त एक डिप्टी कमिश्नर साहब ने ओपन जिम लगाई थी बच्चों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं जो ख़राब हो चुकी है। और उसके अंदर जो देखिए एक म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट ने एक अपने लिए वो रूम्स बना के रखे थे, मुझे लगता है वो भी उन्होंने जगह ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की गई थी। वो भी एक मुझे लगता है पार्क को ख़त्म करने की। हमारा पीछे एक वक्त था हमारे जो पार्क था वो तकरीबन हम ग्राउंड में किया, हमारे जो बच्चे या खेला करते थे उस वक्त। अब ग्राउंड में ये है कि आर्मी उनको इंटर होने दे, बहुत बड़ा मोहल्ला है, वो पार्क उस वक्त आर्मी ने दिया था, तो मुझे लगता है उसको भी साफ़ करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने है वो DC ऑफिस साहब बाहर निकले, तो मुझे लगता है अगर ऐसे बात की जाए तो हमारा जो कृष्ण चंद्र पार्क है, अगर इसकी हाल देखिए पिछले दिनों में जब फ्लड आया तो तकरीबन पानी इसके अंदर हो गया था, तो मुझे लगता है कहीं ड्रेनेज सिस्टम हमारे पूरे पुंछ का फेल है, तो इसके ऊपर भी डिप्टी कमिश्नर को काम करना चाहिए, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए स्वच्छ रखने की। तो एक मेरी आपके मीडिया के थ्रू हमारे जो RTO साहब से उनसे भी अपील रहेगी कि आप आगे हमारे पुंछ में बहुत सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, आप जब भी परमिट दे रहे हो आप पहले रूट को देखें, क्या ऑलरेडी उस रूट पे कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या वो कंटिन्यू चल रही हैं या नहीं चल रही। आप देखने के बाद, पॉपुलेशन देखने के बाद ही उस रूट की परमिट इशू करें। ऐसे परमिट इशू करने से क्या होता है कि अननोन गाड़ियाँ भी बड़ी हैं, हमारी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, वो मेन रोड पे पार्क हो जाती है, तो इसकी वजह से भी लोगों में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम। जहाँ तक ये इन दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ हमारे पुंछ में मैं तो ये आपकी मीडिया के माध्यम से हर आदमी, हर उस बाइक चालक से, स्कूटी चालक से ये अपील करूँगा, काश अगर उस मेरे भाईजान ने अगर वो उस वक्त हेलमेट पहना होता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती है। मगर इस वक्त अगर देखा जाए उस वक्त भी एक गाड़ी एक साइड पे लगी हुई थी, एक अननोन तरीके से वो उन्होंने जो उसको गाड़ी का जो खोला दरवाज़ा तो उसकी वजह से वो बंदा हिट हो गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मुझे लगा जब भी कोई मूवमेंट होती है गाड़ियों और ये रोड हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। इस तरीके से मेरी आप ट्रैफिक पुलिस से ये भी अपील रही, एक तो हमारे पुंछ में बहुत सारे जो बाइकर्स हैं उन्होंने अननोन, एक तो वो हमारे जो साइलेंसर हैं वो बहुत